हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं जी, कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी 2/3 mm। 2/3 ये mm वगैरह कुछ नहीं है, तो 2/3 है जी। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, ये एग्जाम में आप लोगों को कम से कम 10 नंबर में ये पूछा जाता है जी। वो कोई भी सेक्टर से हो, वो ITI कर रहे हैं आप, या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या डिप्लोमा, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी। तो ध्यान से देखेंगे जी, इसको हम बोलते हैं जी इलिप्स बनाने का। देखिए, बहुत सारा मेथड बता चुके हैं जी, कम से कम 5 मेथड होता है जी। 5 से ऊपर मेथड हम अपने चैनल पे बताए हुए हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से देख लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, हम सॉल्यूशन करेंगे। ये कौन सा मेथड बोल रहा है जी? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड ये बोला जाता है जी। किस मेथड से? फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड बोला जाता है जी। डायरेक्ट्रिक्स ये मेथड ये बोला जाता है जी। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे हम लोग बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिएगा, डायरेक्ट्रिक्स किसको कहते हैं जी। तो क्वेश्चन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते चलेंगे और सीखते चलेंगे जी। डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, फोकस पॉइंट किसको बोलते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन लेते हैं जी, कोई भी एक दूर लाइन ले लेंगे यहाँ पे पेंसिल्स की सहायता से। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा जी, यहाँ से हम कोई भी एक लाइन ले लेंगे। देखिए, ये जो लाइन लिए इसी का नाम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स लाइन के नाम से जानते हैं जी। किस नाम से जी? इसी को हम डायरेक्ट्रिक्स। अब आगे चल के आप लोग बताएंगे फोकस का किसको हम फोकस पॉइंट कहें। हो गया ये डायरेक्ट्रिक्स समझ में। उसके बाद इस पर कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे जी। यानी ये जो लाइन लिए हैं जी पेज, तो इसको कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मेरा यहाँ एक पॉइंट हो गया। अब सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखिए और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम एक लाइन ऐसे, यहाँ से इसको हम प्रॉपर ऐसे रख के सेट स्क्वायर, और यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ जी। अब इतना क्लियर होने के बाद इसको हम सी सेंटर, ये इसको हम सी से नाम दिखा देते हैं जी। ये वाला जो है इसको हम ये ए पॉइंट दिखा दीजिए, और ये वाला हमारा फाइनली बी पॉइंट हो गया जी। क्लियर हुआ जी। ए और बी हमारा पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे। अब एक मिनट, एक पॉइंट नोट कीजिए, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। तो 50 mm इसेंट्रिसिटी है, तो इसको ये कहाँ पे शो करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, ये सी से जो ये लाइन लिए ना, इसी पे हम लोग कितना का लेंगे जी? 50 mm का ये दूरी हम यहाँ पे शो करेंगे। क्लियर हुआ है। तो 50 mm का यहाँ पे ये वाला हम लोग पॉइंट लगा दिए। अब ये जो पॉइंट लगा है इसको हम F के नाम से जानते हैं। किसको जी? तो फोकस। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा जी, इस क्वेश्चन में इसको हम F यानी फोकस के नाम से इसको जानते हैं। ये कौन सा फोकस सेंटर हो गया, F से इसको दिखाएंगे। तो हम हो गया फोकस और डायरेक्ट्रिक्स लाइन, यानी फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन के थ्रू हम लोग इलिप्स बनाएंगे यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप आगे ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, इसमें इसेंट्रिसिटी दिया है जी। कितना दिया है जी? 2/3 दिया है। तो 2/3 का मतलब है ये सी से लेके F तक का जितना भी दूरी है, 2 और 3 को जोड़िएगा, 2 और 3 को, तो कितना होगा जी? 5 है। ये टोटल हमारा कितना होगा जी? 5। तो सी और एफ का जो भी दूरी दिया है उसको हम कितना पार्ट में बांटते हैं जी? 5
पार्ट में बांटते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये 1 हुआ, ये 2 3 4 और ये हमारा 5। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान से देखिए, अगर वहीं पे 3 और 3 का दिया था, 3/3 दिया रहता तो इसको कितना, सी और एफ को कितना में बांटते जी, तो 3 और 3 को कितना जोड़ते, 6, तो इसको 6 भाग में। अगर वहीं 5/8 दिया रहता, यानी 5/8 दिया रहता, तो 8 5 कितना जोड़ेंगे, 13, तो सी और एफ को कितना भाग में, 13 भाग में हम बांटते जी। इतना तक तो हमारा क्लियर हुआ जी। अब आगे देखेंगे। अब ऊपर बाटा में जितना भी दिया रहता है वो फोकस पॉइंट से उतना खंड लेते हैं। जैसे ऊपर 2 दिया है तो 1 और 2। अब ये जो 2 पॉइंट है जी, इसको हम भी, जिसको भी नाम से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ जी। अगर वहीं अगर 3/2 दिया रहता तो 1 2 3 इधर से कितना लेते जी, कहाँ से, फोकस पॉइंट की साइड से, यानी फोकस जो है उधर से हम 3 खंड लेते। लेकिन ऊपर में कितना है, 2/3, तो फोकस पॉइंट से 2 बॉक्स लिए तो 2/3। क्लियर हुआ। तो 2 इधर लिए और 3 हमारा इधर छूट चुका है। इतना तक फाइनल हुआ जी। तो हमारा इतना तक फाइनल हुआ। अब भी पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी लंबवत 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे शो करेंगे। तो देखिए, भी को सेंटर मानेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जी। तो ध्यान से देखिए ये कैसे बनाते हैं जी। तो भी और इसको ऐसे हम लोग यहाँ पे शो कर दिए। क्लियर हुआ। जब इतना शो कर दिए तब अब इसमें कंपास की आवश्यकता होगी जी। तो कंपास ले लेंगे जी, पेंसिल भर लेंगे कंपास में दूरी, और ध्यान से देखेंगे ये भी और एफ का जितना भी दूरी कंपास में आ रहा है उसको भर लीजिए कंपास में, और यहाँ का लेकर यहाँ से ये कर देंगे जी। इस टाइप से हम ये मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो भी और एफ का हम लिए, जब भी को सेंटर मानते हो यहाँ पे एक मार्किंग किए। ये मार्किंग किए तो देखिए इस मार्किंग का क्या काम है जी। इन मार्किंग को एक दूसरे को सीक में रखते हुए देखिए, इस सी सेंटर को और ये जो जहाँ पे कटा, ये परपेंडिकुलर लाइन को जहाँ पे कटा हुआ, ये दोनों को एक सीक में रखते हुए इसको आगे की तरफ हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। ये कैसे ड्रॉ हुआ, ये पॉइंट कैसे हमको मार्किंग हुआ, यानी भी और एफ का हम लोग कंपास में दूरी लेके हम लोग मार्किंग किए। इतना समझ में आया। अब जब इतना समझ में आया तो अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे। अब भी से आगे की तरफ हम इक्वल पार्ट में कोई भी दूरी ले लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे भी से लेके हम 1, तो हम इतना ना लेकर हम कितना लेंगे जी, चाहे इतना ही लीजिए, यानी भी से कोई भी दूरी भर लीजिए कंपास में। जैसे देखिए यहाँ पे कंपास में कोई भी दूरी भर के यहाँ पे प्रॉपर, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है मेरा, ये वाला फाइनली ये कितना है जी हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह हम लोग ले लेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। तो इस तरह आगे की तरफ जितना भी दूरी आ रहा है जी कंपास में, उतना हम आगे की तरफ जहाँ तक रेखा है वहाँ तक हम लोग ले लेंगे जी। क्योंकि इलिप्स ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना है उसी का हम लोग ये कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं। ये सब देखिए, ये सब जितना काम कीजिए सब 4H पेंसिल की सहायता से ही करेंगे जी। किस पेंसिल से, 4H पेंसिल की सहायता से। तो देखिए हम आगे की तरफ, यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग मार्किंग कर दिए। अब जब मार्किंग कर दी तो इसको नामांकित कर देंगे। ये वाला हमारा 1 हो गया जी। ये वाला एफ के जगह पे ये वाला हमारा कितना हो गया जी, ये 2 पॉइंट हो गया। अगला स्टेप में ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला हमारा 11 और ये वाला हमारा 12। ये सभी हम लोग जितना भी हम लोग पॉइंट मार्किंग किए सबको हम लोग नामांकित कर दिए। अब नामांकित करने के बाद अगले स्टेप में ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब सेट स्क्वायर को ऐसे नीचे रखेंगे जी, और एक सेट स्क्वायर को इधर से रखिए और ध्यान से देखेंगे।
ये जिस तरह हम लोग इधर से ये परपेंडिकुलर लाइन हम लोग भी पॉइंट से लिए थे जी, उसी तरह हम ये 1 पॉइंट है जी, 1 से ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से ऐसे हम लोग लाइन शो करते जाएंगे। फिर हम कहाँ से 2 पे भी करेंगे जी यही काम, वही प्रोसेस कहाँ पे जी, ये 3 पे जो मार्किंग जहाँ 3 है जी हमारा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। इसी तरह आगे की तरफ हम लोग सभी को प्रॉपर ऐसा ही मार्किंग करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी? यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 4 पे, ये 5 वाला देखिए, ये जो नीचे सेट स्क्वायर रखे हुए हैं ये बेस इसका सपोर्टिंग है जी, तो इसको इधर उधर मूव ना होने दीजिएगा। अगर इधर उधर मूव होगा तो गलत हो सकता है जी। तो देखिए ये जहाँ तक हम लोग पॉइंट लिए सबको वहाँ तक प्रॉपर मार्किंग कर देंगे। देखिए ये एक ऐसा इलिप्स है जिसमें आप लोग को मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नहीं दिया है जी। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे जी मेजर एक्सिस कितना है और माइनर एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे जी। तो यहाँ 11 तक मिला देंगे। देखिए ये मिलाइएगा कहाँ तक, ये जो सी से हम ये जो लाइन हम ये ले गए हैं जी, यहाँ से ये मिलते उसके ऊपर नहीं मिलाएंगे, हमको काम है ये वाला लाइन हो सके आगे चल के और नीचे की तरफ हम इसको रख देंगे। चलिए आगे आवश्यकता होगी तो हम बढ़ा लेंगे जी। इतना तक तो हमारा फाइनली क्या हुआ जी, क्लियर हुआ जी। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखेंगे, अगले स्टेप में क्या काम कीजिएगा। अब अगले स्टेप में हमारा यहाँ पे कंपास की आवश्यकता होगी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब ये जितना 1 2 3 4 5 6 ये जितना भी मार्किंग ये सबको देखिएगा कैसे मापेंगे जी। ये 1 से लेके और यहाँ पे जो लाइन मिला हुआ है जी, यहाँ इसका दूरी कंपास में भरेंगे जी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब ये वाला हम कंपास का नोक अब कहाँ से F पर रखेंगे और F पे रखने के बाद यहाँ पे ये प्रॉपर मार्किंग ऊपर कर दीजिए और यही मार्किंग नीचे कर देंगे। क्लियर हुआ? अब यही देखिए ये तो F2 है हमारा, यहाँ पे 2 का यहीं पे आ जाएगा जी और यही सेम प्रोसेस नीचे भी हम लोग मार्किंग कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। उसी तरह हम 3 से लेके और इसको देखिए ये जो भी हम लोग ऊपर किए हैं तो इसको ये 1 ये वाला हमारा 1 डैश, ये 2 ये 2 डैश, ये 3 3 डैश, 4 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश। इतना तक हो गया कि हम लोगों को आगे चल के परेशानी नहीं होगा जी। तो ध्यान से देखिए ये 3 और 3 डैश का दूरी कंपास में भरेंगे। 3 और 3 से लेकर और 3 डैश का दूरी देखिए कंपास में हम इतना भर लिए जी। अब इतना भरने के बाद हम F पे रखेंगे और यहाँ से ये मार्किंग कर देंगे ऊपर और यही सेम प्रोसेस ये नीचे करेंगे जी। क्लियर हुआ जी। अब देखिए 4 से लेकर और 4 डैश, 4 से लेकर 4 डैश। अब इतना दूरी हम कंपास में लिए और सेम प्रोसेस अब F पे रख के हम ये इस लाइन पे मार्किंग करेंगे और सेम यही प्रोसेस इधर मार्किंग करें। देखिए ये जो भी कटिंग कर रहे हैं जी सबका काम है 5 से लेके 5 डैश। इसी तरह आप आगे की तरफ प्रॉपर सबको कर लीजिए जी। तो ये वाला हमारा फाइनली यहाँ से 10 से लेकर 10 डैश और यहाँ पे फोकस पॉइंट पे रख के यहाँ पे हम लोग मार्किंग ऊपर और नीचे कर लिए जी। सेम प्रोसेस अब आगे देखेंगे। अगले स्टेप में 11 से लेकर और 11 डैश का दूरी ले लेंगे जी कंपास में और यहीं अब कहाँ रखेंगे F फोकस पे और इधर हम लोग मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे और ऊपर और नीचे। क्लियर हुआ जी। अब इतना फाइनल होने के बाद
अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे जी। अब फिर यहीं पे 11 तक आ रहा है जी, हम चाहेंगे इसको तो एक स्टेप और ऊपर की तरफ ले सकते हैं जी। तो ध्यान से देखिए ये 12 है जी, तो 12 से हम सेट स्क्वायर को यहाँ पे सबसे पहले तो एक और स्टेप इधर, तो यहाँ से ध्यान से देखिए ये वाला जो भी है जी, इससे हम लोग इस क्वेश्चन इस माध्यम से हम लोग जो बनाए हैं जी, इसके थ्रू हम आसानी से मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, कितना मेरा मेजर एक्सिस आएगा और कितना हमारा माइनर एक्सिस आएगा। तो ये वाला फाइनली हमारा 12 हो गया। तो अब कंपास लीजिए और कंपास में दूरी हम लोग भर लेंगे जी, कितना का जी, तो 12 mm का ले लेंगे, सॉरी 12 से लेके 12 से लेके और 12 डैश का दूरी कंपास में भरेंगे जी यहाँ से। अब यही सेम प्रोसेस अब EF पे रखिए और EF पे रखने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला हमारा फाइनली कहाँ यहीं पे आके कट जा रहा है, तो इस रेखा पे नहीं, तो यहाँ पे यहीं तक हम स्टॉप कर देंगे। अब देखिए तब इतना जब हमारा फाइनली क्लियर हो गया, तो देखिए ये जितना भी कटान बिंदु है जी यहाँ पे देखिए ये वाला, ये जितना भी रेखा पे काट रहा है, ये सबको हम फ्रेंच कर्व की सहायता से एक दूसरे से मिलाएंगे। तो ध्यान से देखिए फ्रेंच कर्व ये वाला हमारा इसमें जो कटी हुई आकृति है, अगर जिसके पास अगर साइड से फ्रेंच कर्व जो स्टूडेंट्स रखे होंगे तो उनको बेटर है, अगर जो सेट स्क्वायर के थ्रू बना रहे हैं तो उनके लिए सबसे आसान है जी। यहाँ पे इधर उधर सेट स्क्वायर खोजने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, यहाँ से सभी कॉर्नर को रखेंगे। देखिए कम से कम कोशिश किया जाता है 3 सेंटर एक दूसरे से मिले जी, कम से कम कितना जी, 3 सेंटर को आपस में मिलाना है। तो ध्यान से देखेंगे ये वाला हमारा तो 1 2 3 हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए अब अगले स्टेप में 3 से ज़्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है जी, कम से कम 3 मिलना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा 4 सेंटर हमारा क्या हो रहा है, 4 पॉइंट कवर आ रहा है जी। उसी तरह हम लोग देखेंगे इधर से स्टेप बाय स्टेप सेट स्क्वायर को प्रॉपर ऐसे देखिएगा मूव कीजिएगा फ्रेंच कर्व को, जब तक पॉइंट आपस में इंजेक्ट ना हो एक दूसरे से तब तक हम अब अगले स्टेप पे फिर यहाँ से ध्यान से देखिए ये है जी, इसको हम यहाँ से देखिए ध्यान से देखिएगा ये वाला हम लोग यहाँ से ये चारों पॉइंट कवर आ जा रहा है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जी, यहाँ से ये चारों पॉइंट इसमें कवर आ जा रहा है जी। तो ये वाला हमारा फाइनली ये ऊपर का तो हमारा आर्क हो गया जी। अब सेम प्रोसेस यही काम अब क्या करेंगे जी, तो नीचे देखिए हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा इरेज आ गया जी, तो इसको हटा देंगे। अब इसको क्या कीजिए सेट स्क्वायर को हम ऐसे पलट देंगे। अब पलटने के बाद ये आसानी से देखिए जो दिक्कत होता है सो यहीं पे दिक्कत होता है, या नहीं तो क्या कीजिए आपको सबसे बेस्ट रहेगा जी, इसको पेज को ऐसे कर दीजिए, मूव कर दीजिए और ऐसे जिस तरह इसको मिलाए थे जी सभी पॉइंट को यहाँ से हम लोग सेट स्क्वायर की सहायता से ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जी, यहाँ से देखिए ये वाला ऐसे। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ये ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से ये हो गया। उसके बाद हमारा देखिए ये वाला पार्ट है हमारा 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए हमारा 4 पॉइंट कवर आ रहा है जी। तो इस तरह हम सबको प्रॉपर एक दूसरे से ऐसा ही सीक में रख कर और ऐसे हम लोग कवर कर देंगे। तो देखिए ये वाला हमारा यहाँ पे 4 पॉइंट हमारा क्या हुआ जी, कवर आ गया। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको आपस में ऐसे मिला दें। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, तो यहाँ से हमारा
100% इलिप्स बन के रेडी हो गया। तो हमारा ये किस मेथड से था जी, थोड़ा देखिए हवा से हमारा पेज क्या हुआ इधर उधर थोड़ा सा मूव हो रहा है जी, तो इसको ध्यान से देखिएगा जी। यहाँ पे देखिए प्रॉपर हमारा क्या हो जाए, फाइनली ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। तो हम यहाँ पे चाहते हैं तो आसानी से हम अब मेजर कर सकते हैं इसका। देखिए यहाँ पे मेजर एक्सिस कितना आएगा, तो हमारा देखिए लगभग 120 के समथिंग 120 mm के समथिंग आएगा जी। 119 mm आ रहा है जी हमारा कौन सा मेजर एक्सिस आ रहा है। उसके बाद हमारा ये माइनर एक्सिस दोनों का सेंटर पॉइंट। तो क्लियर हुआ जी। तो ये फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया जी। 21 मेथड से था जी हमारा, फोकस एंड डायरेक्ट्रिस मेथड से। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।